कहानी है रामनगर नाम के गांव की, जहां की पुलिस स्टेशन में एक नए हवलदार की पोस्टिंग हुई थी। उसका नाम राजा था और वो बहुत मिलनसार इंसान था। उसने बहुत जल्दी गांव वालों से बॉन्ड बना लिया था। अरे मुखिया जी प्रणाम, क्या हाल चाल है आपका? अरे बस सब बढ़िया हवलदार जी, भोलेनाथ की कृपा है। वैसे भी सावन के महीने में हम थोड़े ज्यादा ही प्रसन्न रहते हैं। अरे ये बात तो सही कही आपने, सावन का महीना सबसे अलग होता है। चारों तरफ हरियाली और भोलेनाथ की भक्ति, ऐसे में जो दिन कटते हैं उसका कोई जोड़ ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा हवलदार साहब। अरे मेरा नाम राजा है मुखिया जी, आप हवलदार क्यों कहते रहते हैं हमेशा? अरे तो मेरा नाम भी रामलाल है, लेकिन आप भी तो हमें मुखिया मुखिया कहते रहते हैं कि नहीं? ओहो, तो आप बदला ले रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बदला नहीं, मौज लेते हैं, मौज है। राजा हवलदार हंसते हुए वहां से चौकी की तरफ चला गया। रामनगर के सभी बाशिंदों के बीच में ऐसे ही तालमेल बैठा हुआ था। वो गांव एक परिवार के जैसा था। सीमा खाना दे दो, फिर मैं खेत पर जाऊं। हाँ ये लीजिए, आपने कहा और खाना तैयार है। हाँ, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। मैं खिला देती। अरे शांति चाची, आओ आओ, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, बस तुमसे बात करने आई हूँ। ये पवन खेत पर चला जाए फिर बात करूंगी। है? क्यों? मेरे सामने क्यों नहीं कर सकती? तुझे औरतों की बातों में क्यों घुसना है? चल भाग यहाँ से। तीनों हंस पड़े और पवन खेत पर चला गया। शांति चाची ने जैसे ही सीमा को अकेला पाया, वो अपनी बातों की पोटली खोलकर बैठ गईं। पहले तो हल्की फुल्की गपशप, मोहल्ले की बहुओं की बातें, और फिर धीरे धीरे असली मुद्दे की तरफ वो बढ़ी। सीमा बेटा, तेरे से एक बात करनी थी। वैसे तो बड़ी बात नहीं है, पर मन में खटक रही है 2 दिन से। अरे चाची, आप तो डराने लगी, बोलिए ना क्या बात है। हमारे घर से चांदी का लोटा गायब हो गया है। मेरी अम्मा का दिया हुआ था, बहुत प्यारा था मुझे। चांदी का लोटा? अरे आपने शायद किसी को दे दिया होगा इस्तेमाल के लिए। चांदी का लोटा भला किसी को क्यों दूंगी? हाँ, ये बात भी सही है। कहीं रखकर भूल तो नहीं गई आप? सीमा ने पूरा घर छान मारा, रसोई, ओसारा, पिछवाड़ा, लेकिन चांदी का लोटा कहीं नहीं मिला। एक गहरी चिंता की रेखा उसके माथे पर खिंच गई। चाची, कहीं कोई उठा तो नहीं ले गया? पता नहीं बेटा, खैर अब क्या कर सकते हैं, भगवान देख रहा है। सीमा चुप रह गई, लेकिन तभी उसे कुछ और याद आया। उसकी भी कुछ चीजें गायब थीं। अरे चाची, एक बात बताऊं, परसों से मेरी एक जोड़ी पायल भी नहीं मिल रही है। क्या? ये तो बहुत अजीब बात है। तेरे घर से भी गायब, हमारे घर से भी। कुछ तो गड़बड़ है सीमा। इधर सीमा शांति की बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, उधर पूरे गांव में कुछ न कुछ गायब होने की खबरें आने लगीं। कहीं से गहने, कहीं से जूते, तो कहीं से किसी की साइकिल। यार, मेरी वो महंगी वाली घड़ी भी नहीं मिल रही। भूत उठा ले गया क्या उसे? यार हमारे घर से तो 10,000 रुपए गायब है। बताओ कौन चोर है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है यार? गांव के लोग पहले इसे हल्के में ले रहे थे, पर जैसे जैसे सामान की लिस्ट बढ़ती गई, एक बेचैनी पनपने लगी। फिर अगली सुबह, पवन, मेरी अंगूठी, मेरी सगाई की अंगूठी कल रात अलमारी में रखी थी, अब नहीं है। अरे अरे ये क्या मजाक है? यहाँ तो सचमुच नहीं है। सीमा, किसी ने चोरी की है। शोर मच गया, गांव के लोग जमा हो गए। सभी के चेहरों पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। इतने शांत गांव में ऐसी घटनाएं,
ये तो अपशकुन जैसा लगने लगा। अरे क्या हुआ, किसने शोर मचाया हुआ भाई? राजा भैया, मेरी बीबी की जो है अंगूठी चोरी हो गई है। अलमारी में रखी थी पर अब नहीं है। हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? कौन है जो सबके घरों से चीजें उठा रहा है? अरे अरे सब शांति रखो, हम भी चौकी में इस पर बात कर रहे थे। खबर पक्की है, एक गिरोह आया हुआ है इस इलाके में। वो घरों की जानकारी जुटाता है और फिर सामान गायब करता है। कितने लोग हैं ये तय नहीं है, 2, 4 या 10 भी हो सकते हैं। अरे हमारे गांव में तो कभी ताला भी नहीं लगता था दरवाजों पर, अब तो दिन में भी डर लगने लगा है भाई। अब से सब सतर्क रहें और जो भी बाहर का आदमी दिखे उसकी खबर मुझे दो। और हाँ, मैं आपकी अंगूठी की तलाशी में लग रहा हूँ, हैं? गांव में सनसनी फैल गई। जिस गांव में पहले गली की बकरी भी गुम हो जाती थी तो ढोल बज जाता था, अब वहां चोरी की घटनाएं आम हो रही थीं। फिर अगले दिन अरे अरे किसने तो मेरी बाइक ही गायब कर दी। रात में बरामदे में खड़ी थी, सुबह देखा तो नहीं है। क्या क्या हाँ, क्या कह रहा है भैया? अरे भैया अब तो हद हो गई है, ये तो बड़ा मामला हो गया। हाँ भैया सही कह रहे, हद हो गई ये तो। हाँ हाँ भैया सही कह रहे। ये कोई साधारण चोर नहीं हो सकता, कोई है जो हमारे बीच ही रह रहा है। जब पूरा रामनगर चोरी की घटनाओं से परेशान था, उसी समय शाम के समय एक चमचमाती कार गांव के बाहर की टूटी सड़क पर अटक गई। ड्राइविंग सीट से उतरा एक सफेद कमीज और काले चश्मे वाला व्यक्ति, बाल थोड़े बिखरे हुए, मुस्कान। हेलो, कोई है? गाड़ी बंद हो गई है, प्लीज कोई मदद करेगा? कुछ ही देर में गांव के मुखिया रामलाल वहां पहुंचे। अरे कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। शहर से आ रहा था कि अचानक गाड़ी बंद हो गई। रात होने वाली है। आप बुरा ना माने तो मैं क्या एक रात यहाँ रुक सकता हूँ? तो मुसाफिर हो, ठीक है, पर गांव में थोड़ा जो है हंगामा चल रहा है, ध्यान रखना है। आप चिंता ना करें, मैं एकदम शरीफ और सीधा इंसान हूँ, किसी को परेशानी नहीं होगी। मुखिया जी ने कुछ सोचते हुए सूरज को अपने घर में एक कमरा दे दिया, लेकिन उधर से गुजरते राजा हवलदार की नजर सूरज पर पड़ गई। वो मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी ये कौन है? अरे है कोई मुसाफिर, सूरज नाम बता रहा है। कह रहा है कि गाड़ी खराब हो गई, एक रात के लिए रुकने को कहा है। सावधान रहिएगा, है जब से चोरी शुरू हुई है तब से कोई नया आदमी गांव में नहीं आया था, अब आया है, इस पर नजर रखिएगा। हाँ हाँ समझ गया।